ये जान के कि प्राइवेसी गवर्नेंस क्या होती है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आइए आज बात करें उसका एक स्ट्रक्चर बनाने के बारे में। स्ट्रक्चर होना जरूरी है, प्राइवेसी की नॉर्म्स क्रिटिकल है, उससे ज्यादा प्राइवेसी ब्रीच से अपने बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए वो और भी ज्यादा क्रिटिकल है। तो प्राइवेसी की गवर्नेंस के बारे में हम इस वीडियो में गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट पर्सनल डेटा इस्तेमाल करता है, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कौन गवर्न करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस देखते हैं, नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की। ये बात हम हमेशा करते हैं, प्राइवेसी एक आदमी की ओनरशिप नहीं है। एक आदमी की ओनरशिप नहीं है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज का, अपने कस्टमर्स का, अपने वेंडर्स का पर्सनल डेटा हैंडल करते हैं। इसलिए हर डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि प्राइवेसी क्या क्या नॉर्म्स हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। बिजनेस टीम्स डिसीजंस ले सकती हैं, टेक्नोलॉजी टीम्स आपको अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दे सकती हैं। प्राइवेसी से आपको एक्सपर्टीज और ओवरसाइट आती है, इसलिए करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी जरूरी है। लीडरशिप डायरेक्शन सेट करेगी, टॉप मैनेजमेंट बताएगी कि उनकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि उनके यहाँ पे लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल की जानी चाहिए। एक्सेप्टेबल रिस्क को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या अथॉरिटी अवेलेबल है किसके लिए, और ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सिग्निफिकेंट प्राइवेसी इश्यूज को कब रिव्यू किया जाएगा, कैसे रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू के रिजल्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को कैसे अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्राइवेसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़रूरी है। प्राइवेसी फंक्शन रोल क्या है? प्राइवेसी फंक्शन रोल क्लियर है। प्राइवेसी की रिक्वायरमेंट समझिए, बिजनेस और टेक्नोलॉजी टीम्स की एडवाइस लीजिए, उनके साथ जो प्राइवेसी गवर्नेंस टीम है या जो प्राइवेसी फंक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं या जिनसे आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, वो आपकी बिजनेस और टेक्नोलॉजी टीम्स के साथ बैठे, रिक्वायरमेंट को समझे, डेटा का फ्लो समझे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें या आपके प्रोसेस में चेंजेस कराएं, गवर्नेंस प्रोसेस बनवाएं, प्राइवेसी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, और फाइनली अगर कोई सिग्निफिकेंट कंसर्न, अगर लगता है कि कुछ जरूरी प्रॉब्लम है तो उसको एस्केलेट करें। बिजनेस फंक्शंस प्राइवेसी को ऑन करते हैं। एचआर के पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय डेटा कलीग्स के पास भी है, मार्केटिंग के पास कस्टमर्स का डेटा है, प्रोस्पेक्ट्स का डेटा है, प्रोक्योरमेंट के पास वेंडर्स का डेटा है, फाइनेंस के पास इन सबके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इसलिए टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कंट्रोल्स बनाने ज़रूरी हैं, अक्रॉस द टीम फ्लो कराने ज़रूरी है, बिजनेस ओनर्स को अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लिसिट बनाइए, डिफाइन कीजिए कि कौन इंसान कौन से प्रोसेस को ओन करता है। अप्रूवल्स लीजिए, अप्रूवल्स पे एडवाइस लीजिए, एस्केलेशन पाथ एस्टेब्लिश कीजिए। यहाँ पे दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट कहाँ जाएगी, वहाँ पे दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट कहाँ जाएगी, कैसे हैंडल होगी, कौन डिसाइड करेगा। और डिसीजन मेकिंग के भी कुछ तो नॉर्म्स बनेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में कोई भी गैप ना छोड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी एक साइलो नहीं है, प्राइवेसी एक आदमी का काम नहीं है, प्राइवेसी एक टीम का काम नहीं है, प्राइवेसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसलिए लीडरशिप से स्पॉन्सरशिप लीजिए, प्राइवेसी टीम से कोऑर्डिनेट करवाइए हर एक फंक्शन को, हर एक फंक्शन की क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या नीड्स हैं, अभी की क्या हैं, आगे क्या हैं। स्पेशलिस्ट की हेल्प कीजिए और गवर्नेंस से सबको इंटरकनेक्ट कीजिए। प्राइवेसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने का एक पहला स्टेप है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।